उसका एक एग्जाम्पल, वीबीटी थ्योरी का एक और एग्जाम्पल लेके हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। जैसे मान लीजिए जो आपकी बुक के हिसाब से जो सेकेंड एग्जाम्पल है, हम पहले उसी को एक्सप्लेन करके बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्या दे दिया जाए, FeCN6 3 नेगेटिव। ध्यान से देखना है क्या दिया गया है, FeCN6 3 नेगेटिव। तो करना कैसे है, फिर से वही वाली कहानी स्टार्ट हो जाती है। इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन बतानी बेटा। आपको क्या बताना है, इसके बारे में मैग्नेटिक नेचर बताना है इसका, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर आपको बतानी है, इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर कैसी है, आपको ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स, किस टाइप का है, इनर कॉम्प्लेक्स है आउटर कॉम्प्लेक्स है, वो बताना है। इसका जो मतलब स्पिन, इनर मतलब इनर लो स्पिन हाई स्पिन, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वो आपको बताना है। तो कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम इसको देखने के बाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछ सकता है वो आपसे हाइब्रिडाइजेशन। तो इतने सारे क्वेश्चंस में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, इसका मैग्नेटिक नेचर बताइए, इसकी स्ट्रक्चर बताइए, ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ये वाली चीज बताइए। तो पॉइंट क्या है, अगर आपने एक बार स्टेप वाइज अगर चीजें सीख ली तो ये करना बहुत आसान है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले आपको वही वाली बात है, जो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला जो एलिमेंट लिखा होता है वो सेंट्रल मेटल ही होगा, तो वो आपको ले लेना है। जैसे हमारे पास क्या है, आयरन। तो आयरन के बारे में सबसे पहले आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। फिर से सिखा देती हूँ आपको कैसे करना है, ये सीरीज आपको याद कर लेनी है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, देन आफ्टर जिंक, ये वाली चीज लेनी है। तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा 3d6, 1 2 3 4 5 6, 6 पे है ना, 3d6 4s2। तो मेरे हिसाब से अभी तक आपको ये लिखना आ गया होगा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। जो ये मैंने 3d6 4s2 लिखा, ये सिर्फ हमने प्योर फॉर्म की यानी कि एलिमेंटल फॉर्म की बात की है, यानी मैंने इसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हमने नहीं लगाई है इसकी, ठीक है। तो आयरन का अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप फटाक से आंसर करोगे, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2, ठीक है। तो अब आप यहाँ ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जो भी हमारा सेंट्रल एलिमेंट है हमें सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, जो भी एलिमेंट है उसके लिए तो हमने क्या लिखा, एक्स लिखा। फिर हमें पता है ये क्या है, साइनाइड, और साइनाइड के लिए कितना होता है, -1, और ये हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया, -6, ठीक है। एक के लिए -1, तो 6 के लिए कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और ओवरऑल के ऊपर कितना है, -3 चार्ज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, -3 कर देते हैं। अब अगर यहाँ पे -3 हो गया, ध्यान से सुनना बेटा, जो भी ओवरऑल की इक्वल की साइन के उस साइड हमें वो लिखना होता है जो ओवरऑल के ऊपर चार्ज होता है। तो ओवरऑल के ऊपर जो भी चार्ज है, जैसे -3 है, तो एज इट इज आपको पुट ऑन कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे x ये इस साइड जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, 6 - 3 कितना हो गया, यानी प्लस का 3 आ गया। तो हम क्या बोलते हैं, आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन के ऊपर +3 चार्ज है, इसका मतलब जो आयरन है हमें इससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें तो ये वाला आयरन पहचानना है, और इस वाले आयरन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या किया, फटाक से 3 पॉजिटिव चार्ज लिख लिया यहाँ पे। अब पॉइंट क्या है, देखो अब ये 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, एक चीज सिखाते हैं। देखो ये तो क्या थी, Fe की, ये Fe3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव कैसे आया होगा, 3 पॉजिटिव तब आया होगा बेटा जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए होंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकलता तो 1 पॉजिटिव आता, 2 निकलते तो 2 पॉजिटिव आता, 3 निकले हैं तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो हम ये वाले भगा देते हैं, गायब कर देते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब Fe3 पॉजिटिव को कैसे लिखा जा सकता है, 3d5 4s0। ध्यान से देखना है कैसे लिख सकते हैं, 3d5 4s0, क्योंकि 2 तो इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया। क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करके देख लो कैसे ये लिखा हमने। एक्चुअल में हम अब भी ये बॉक्सेस के थ्रू लिख रहे, इसी बात को हम बॉक्सेस में लिखना चाहते हैं, कैसे लिखोगे,
6 है, तो कैसे लिखा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग कैसे होती है? 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या आ जाता है? 6 आ जाता है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 3d6 4s2, यानी कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं। तो ठीक है, हमारे पास ये वाला हो गया है, 3d6 4s2 हो गया है हमारे पास। अब पॉइंट क्या है बेटा? अब बात ये है कि हमने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को, ये तो सिर्फ आयरन के लिए थे, ये वाला आयरन के लिए थे। अब हम आयरन 3 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। आयरन 3 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा? सिंपल सी बात है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भगा दो, एक यहाँ से भगा दो, तो कितना हो गया? 4s 0 हो गया ना। ठीक है, तो ये अनपेयर्ड वाला जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ये उठ के जाता है। सिंपल सी बात है। कैसे जाता है? जो पेयरिंग वाला होता है वो जाता है। तो 1 2 3 4 5, अब कितने बच गए इसमें? 5 बच गए। तो हम 5 भरेंगे, 1 2 3 4 5, और 4s कितना है हमारे पास? 4s है 0। और यहाँ पे 4p क्या होगा? 4p भी होता है, s होता है वहां पे फोर्थ सेल के अंदर, तो p भी होता है, s भी होता है। उसी तरीके से 4d भी होता है यहाँ पे। तो ठीक है, तो हमने क्या लिखा? 4s 4p 4d। ठीक है, ये 0 0 लिख लिया हमने। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करवा लेती हूँ कि p के अंदर 3 ऑर्बिटल और d के अंदर क्या होते हैं? 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने कर लिया यहाँ पे। अब पॉइंट क्या है? अब हम देखते हैं कि भाई हमने इतना तो देख लिया कि आयरन है, आयरन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें क्या करना है? जो ये अपना ये आयरन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हमें दिख रहे हैं, साथ में क्या है? Cn नेगेटिव लिगेंड्स है यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेंगे। तो कितने Cn नेगेटिव हैं? यहाँ पे 6 हैं। अब ध्यान से सुनना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसका मतलब 6 लिगेंड्स कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, तो मैं वो बोलने वाली हूँ। तो एक यहाँ पे आ सकता है, 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 और 2 यहाँ पे आ सकते हैं। सोचने वाली बात है कि भाई हम क्यों डिस्टरबेंस करें? हम यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये आयरन है। ठीक है, इसके पास तो ये वाले वैकेंट हैं। ठीक है, होने को तो ये होना चाहिए। अगर ये वाली सिचुएशन होती तो इसके पास जो मैग्नेटिक, देखो बेटा, मैग्नेटिक जो नेचर होता है उसी से मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है। ठीक है, जिसको हम म्यू बोलते हैं। देखो, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो जो ये मैग्नेटिक मोमेंट है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2। ध्यान से सुनना है, अभी ध्यान से देखना है सभी बच्चों को। जो मैग्नेटिक, ये क्या है? न्यू से क्या रिप्रेजेंट करवाते हैं हम? मैग्नेटिक मोमेंट को। और मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। अब यहाँ पे n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर ऐसा होता, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते? 1 2 3। अगर Cn इतना सीधा साधा एलिमेंट होता, Cn इतना सीधा साधा लिगेंड होता हमारे पास, तो क्या होता कि हमारे पास ये जो बाहर वाली जो सीट्स उसको दिख रही है ना, उस पे चुपचाप आके बैठ जाता, क्योंकि 6 ही आ रहे हैं, 6 सीट तो खाली दिख रही है और कहानी अपने आप चलती। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए था बेटा? 5 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। तो जो न्यू की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए थी? देखो, अंडर रूट 5 इंटू 5 प्लस 2। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करते हो, ठीक है, तो 5 पॉइंट समथिंग आता है, इस तरीके से ही आता है आंसर। ठीक है, तो इतना आना चाहिए था। मैग्नेटिक मोमेंट जब कैलकुलेट किया गया तो इतना आना चाहिए था। लेकिन जब हम इस थ्योरी की बात करते हैं, जब इसको देखा गया, ये जो थ्योरी थी विबिटी थ्योरी थी। ठीक है, वो 1931 में पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे, उसने दी थी। ठीक है, तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो क्या देखा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट इतना नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट तो कम है, 5 वाला तो आ ही नहीं रहा था, इतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आ ही नहीं रहा था। तो उसने पहले तो ये इस तरीके से करके देखा, सोचा कि ठीक है मैग्नेटिक मोमेंट देखता हूँ, तो 5 तो मैग्नेटिक मोमेंट दिखा ही नहीं इस तरीके से, 5 इतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट उसे दिखा ही नहीं। तो उसने थोड़ी सी कहानी बदली, वही है ना, जैसे हम लैब के अंदर करते हैं। आप जब एमएससी वगैरह में हो जाओगे ना, तो पता है क्या होता है, हमें लैब में कुछ केमिकल्स वगैरह दिए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाता है।
तो हम क्या करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स में वैल्यू कई सारे ऐसे होते हैं कि ये आना चाहिए, मतलब करके देखते हैं। मान लीजिए हमारा रिजल्ट नहीं बन रहा होता ना ऐसा, तो हम कुछ भी चालाकी करके करते हैं कि भाई कुछ और मिला के देख लेते हैं, कुछ और करके देख लेते हैं, उस जैसा दिखना चाहिए। ग्रीन कलर, जैसे मान लीजिए हमारे जो टीचर है वो बोल देते हैं कि जो आपने जो बनाना है उसका ग्रीन कलर है, और मतलब हम चेक कर लेते हैं, सर ने जो प्रोडक्ट दिया था वो ग्रीन कलर का आना चाहिए था, और हमने देखा कि हमारा तो रेड आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अ, और हम मान लीजिए चुपके से देख लेते हैं बुक के अंदर कि ग्रीन आना चाहिए, थोड़ा हमारा रेड आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, चालाकी करते हैं, किसी भी तरीके से उस रेड कलर को हम ग्रीन बनाएंगे ताकि जाके लेके हम दिखाएं कि हमारा रिजल्ट ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी उसने ये बोला कि भाई ये नहीं आ रही ना, तो पक्का कुछ गड़बड़ है। तो उसने क्या किया, उसने बोल दिया कि साइनाइड है ना, ये साइनाइड एक स्ट्रोंग लिगेंड है, मतलब कि साइनाइड ताकतवर है, और वो क्या करेगा, जो ये जो वही है ना, कई इंसान ऐसे होते हैं कि जो अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते ही दिखाते हैं, तो वो क्या करेंगे, खाली सीट्स बेशक दिख रही हैं, यहाँ पे नहीं बैठेंगे। कहाँ पे बैठेंगे, इनको उठा उठा के फेंकेंगे, पहले तो इनको पेयरिंग करवाएंगे और फिर वहां बैठेंगे। तो एक्चुअल में क्या हुआ देखो, ओहो ठीक है, सारा इरेज कर दिया भाई, कोई बात नहीं। एक्चुअल में जब हम बात कर रहे थे FeCN6 और किसके बारे में, 3 पॉजिटिव के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव के बारे में हम पहुंच चुके थे, और हमने बताया था कि Fe3 पॉजिटिव के अंदर ये 3D5 और 4S0 होता है। तो हमने 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 4S0, और यहाँ पे 4P, ये 4S, ये 4P, और यहाँ पे क्या है 4T, ठीक है। तो ये था हमारे पास। तो उसने क्या बोला बेटा, सुन लो अभी ध्यान से, उसने ये बोला कि जो ये 3D5 वाले थे ना, जब ये CN आया, तो ये पहले तो ऐसे बैठे हुए थे, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ये इस तरीके की मतलब पूरा सेटअप था। और साइनाइड कैसे आएंगे, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से वो क्या कर देता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देता है। पेयर अप करने का मतलब क्या है, देखो ये दो दो बिठा देगा, यानी कि 2 इसमें, 2 इसके अंदर, 1 इसके अंदर, और यहाँ पे 4S 4P। अब जो साइनाइड है वो कहाँ पे आएगा, यानी एक साइनाइड यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से वो क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है, इतना सीधा साधा नहीं है, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इस वजह से वो क्या कर रहा है बेटा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, यहां से स्टार्ट करता है बैठना, ना कि यहां से। बैठने को तो यहाँ पे भी बैठ सकता था अगर यही वाली स्टोरी यहाँ चलनी है। यानी अब उसने मैग्नेटिक मोमेंट देखा ना, तो अब यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हैं, 1। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, न्यू इज इक्वल टू √n × n+2। तो यहाँ पे n कितना लिखना है, n की वैल्यू 1 लिखनी है। तो n कितना लिखना है, 1, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो आप क्या लिखोगे, न्यू इज इक्वल टू √1 × 1+2, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 + 2 कितना हो गया, 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आ गया, ठीक है। तो न्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 पॉइंट समथिंग आ गई तुम्हारी, ठीक है। तो आप ये सोचने वाली बात है कि उसकी वैल्यू इसी तरीके से आ रही थी, तो जो आनी तो 5 पॉइंट नहीं दिख रही थी, 5 पॉइंट समथिंग उसको नहीं दिख रही थी, तो उसने क्या बोल दिया कि नहीं पेयरिंग होगी है। लेकिन वो इस बात को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बेटा कि पेयरिंग क्यों कर दी हमने। हाँ वो देखो, जब मान लीजिए इसी के साथ यहाँ पे फ्लोरीन होता ना, तो यहाँ से बिठाना स्टार्ट करता, और अगर साइनाइड है तो वो यहाँ से पेयरिंग करवा के इनकी, और इनको यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट कर रहा है। तो एक्चुअली उसने कहाँ से किस चीज की हेल्प ली थी, ध्यान से सुनना बेटा, उसने किसकी हेल्प ली थी, मैग्नेटिक मोमेंट की हेल्प ली थी स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट मोड, तो अब इसके बारे में हम पूरी हमें बात समझ आ गई। इसका मतलब कौन से डी ऑर्बिटल्स, बाहर वाले भी यूज हो सकते थे, लेकिन कौन से
डी ऑर्बिटल्स लिगेंड्स ने यूज किए हैं, अंदर वाले। तो सब इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले तो हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स की जो भी हमें स्टोरी पता चली है हम उसके बारे में लिखते हैं। चलो क्या लिखना है हमें, सबसे पहले तो हमें पता चला है इसके बारे में हाइब्रिडाइजेशन, और मेरे हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी है, D2sp3, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पता चला है, उसकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगी, अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है तो स्ट्रक्चर क्या होगी यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है तो हम क्या बता सकते हैं, इसके साथ साथ हमें एक चीज और भी पता चली है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे कि ये जो अंदर वाले ये हाइब्रिडाइजेशन से कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। देखो अगर बाहर वाले डी यूज होते, सिंपल साइनाइड सादा, और ऐसा बोल सकते हो बिल्कुल सिंपल सा कॉम्प्लेक्स होता, कोई लिगेंड होता तो वो बाहर वाले डी को यूज कर सकता था, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरी बात क्या बता सकते हो, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो आपसे पूछेगा तो आप क्या आंसर करोगे, क्योंकि इसके अंदर हमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो बेटा दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ये कैसा है, ये एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इतनी बात भी हमें समझ आ गई कि ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। दूसरी बात हमें और क्या समझ आनी चाहिए, इसके बारे में पूछेगा वो आपसे, मैग्नेटिक मोमेंट, क्या पूछेगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो अभी हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, 1 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो, मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। 1.73 या कितना आता है, इतना आता है बेटा, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, ठीक है, और इसकी वैल्यू कुछ उससे ज्यादा हो जाएगी, 1.7 इस तरीके से कुछ आएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इस हो जाएगा हमारे पास। अब एक इंफॉर्मेशन और भी लिख सकते हो इस कंपाउंड के बारे में, क्या लिख सकते हो, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इस चीज को ध्यान रखना बेटा, स्पिन। अब हाई स्पिन और लो स्पिन का मतलब और समझना है आपको। हाई स्पिन का मतलब जिसके अंदर स्पिन क्या होती है, ऑर्बिटल की स्पिन, आपने मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन की स्पिन आपने मतलब पढ़ी होगी पहले कि और जो इलेक्ट्रॉन होती हैं उसकी 2 स्पिन होती हैं, ठीक है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो हाई स्पिन होता है, और अगर कम मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ज्यादा हाई स्पिन होती है। तो यहाँ पे तो ये वाला हाई स्पिन बनना चाहिए था अगर यहाँ से स्टार्ट होता तो, लेकिन अगर स्पिन कम हो गई है पहले से, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, आप लिखोगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ओवरऑल जो स्पिन कैलकुलेट करेंगे तो वो इस कंपाउंड की जो स्पिन है, इस कॉम्प्लेक्स की जो स्पिन है वो कम आएगी। तो इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए, ये मैंने आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी हैं, यानी कि आपसे इस तरीके से कोई भी एग्जांपल लेके आपसे क्वेश्चन करेगा। अब जैसे मान लीजिए हम इसी तरीके से कोई और भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कोबाल्ट F6, ठीक है, और 3 नेगेटिव, अरे सिंपल है, COF6 3 नेगेटिव, ये वाला ले लिया हमने। एक एग्जांपल और करा देते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, मेन चीजें आपको समझ आ जाएंगी। फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा बेटा, जो होगा हमारा CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यहाँ से मेन क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपके हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, जैसे हम किसकी बात करते हैं, ये वाले की। तो फिर वही जो हमने पहले किया था सेम तरीके से आप करोगे चीजों को। कैसे करना है, जैसे कोबाल्ट है तो सबसे पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अरे जब आपको ये सारे याद हो जाएंगे ना, अपने फिंगर्स को यूज करना कि कोबाल्ट कौन से नंबर पे आ रहा है, तो फिंगर से काउंट करके भी कर सकते हो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 पे था ना कोबाल्ट, तो क्या लिखोगे 3D7 4S2। मेरे हिसाब से अब आपको ये तरीका आ जाना चाहिए बेटा कि हमें जो ये जो लिखनी है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे लिखनी है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे कोबाल्ट के लिए, फटाफट से लिख लेना है 3d7 4s2। ठीक है, अब कोबाल्ट का इतना लिखने के बाद हमें पता है कि क्या लिखना है, हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल, इसके लिए एक्स पुट कर लो। फ्लोरीन के लिए कितना हो जाएगा, एक फ्लोरीन के लिए होता है -1, तो 6 के लिए कितना हो गया -6, और ओवरऑल के ऊपर कितना चार्ज है -3, तो आपने किया x कितना हो जाएगा 6 - 3, तो x कितना आ गया हमारे पास +3। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसका मतलब कोबाल्ट यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो क्या लिखोगे बेटा, +3 का मतलब 2 तो यहाँ से गायब कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन को गायब कर दो, जो ये जो हमारा एलिमेंटल स्टेट है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन गायब कर दो, तो 2 तो यहाँ से गायब कर दो आप, और एक यहाँ से गायब कर दो, तो कितना बच गया यहाँ पे 3d6 4s0। ठीक है, तो 3d6 4s0 फटाफट से इसको ड्रॉ करो फटाफट, यानी कि आप d4s और यहाँ पे 4p भी होगा जो कि 0 है, 4d भी होगा जो कि 0 है। ठीक है, तो हमने p को किया, 4d को लिख लिया हमने। ठीक है, तो फटाफट लिखा हमने 3d4s 4p 4d। अब 3d के कितने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 को कैसे लिखोगे आप, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4s कितना है 0 है, 4p 0 है। ठीक है, लिख लिया हमने, स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास जो हमारा मेन काम था वो हमारा काम हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये तो मेटल के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता चल गई है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता चल गई है। अब लिगेंड्स आएंगे और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अब यहाँ पे फ्लोरीन आ गया। अब जैसे लास्ट वाले में क्या था, साइनाइड था। साइनाइड तो चालाकी कर रहा था, मतलब बिल्कुल बदमाश बच्चा था, यानी पेयरिंग करवा देता था यानी ऐसा नहीं है खाली जगह पे बैठ जाएगा, लेकिन फ्लोरीन एक सीधा साधा लिगेंड है, और वो क्या करेगा, इसको अगर ये चेयर्स खाली दिख रही है तो इन्हीं पे आके बैठेगा, है ना। एक यहाँ पे 2 3 4 5 और 6, तो क्या हो गया हमारे पास, यानी कि बाहर वाले ऑर्बिटल्स यूज हो गए हैं। तो इसका मतलब अब आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। रीजन क्या दिया, रीजन दिया गया बेटा कि जो फ्लोरीन है वो वीक लिगेंड है। साइनाइड क्यों है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि क्यों भाई फ्लोरीन वीक क्यों है, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, ठीक है, या फिर साइनाइड स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये सारी चीजें उसने नहीं बताई थी। ठीक है, तो लिगेंड्स की जो स्ट्रेंथ के बारे में ये नहीं बताता है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो तो हमारा जो बाहर वाले ऑर्बिटल्स यूज हो गए, तो बाहर वाले यूज हुए हैं, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एस से स्टार्ट करोगे, ठीक है, क्या है sp3d2, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई। sp3d2 हो या फिर d2sp3 हो, जो कंपाउंड है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगी बेटा, वो रहेगी ओक्टाहेड्रल। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ओक्टाहेड्रल। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, पूछेगा कि बताइए इसमें मैग्नेटिक सिर्फ ये दे देगा और ये पूछ लेगा मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले इतना करना पड़ेगा तभी कर सकते हो बेटा आप। न्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। अब n कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो ये तो पेयर्ड है, तो 1 2 3 4, तो आप क्या वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 4 × 4+2, ठीक है, न्यू, इस तरीके से। तो √ यहाँ पे, यहाँ ये वाला आगे सॉल्व करके आप इस चीज का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कि इसके बारे में ये बताइए कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। तो बेटा जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ना तब तक वो कैसा कंपाउंड है, पैरामैग्नेटिक। तो आप आंसर करोगे इसके लिए, ये कैसा कंपाउंड है, ये एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक, ठीक है। फिर उसके बाद वही है लो स्पिन या फिर हाई स्पिन। तो इसने तो स्पिन लो करता तो कितना हो जाता बेटा, पेयरिंग कर देता, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, अगर मान लो ये पेयरिंग कर देता तो क्या हो जाता,
ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला जाता और ये वाला यहाँ चला जाता, सारे के सारे डायमैग्नेटिक हो जाते हैं ना। तो ये क्या है, अभी अच्छी खासी स्पिन दिख रही है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या लिखोगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में, आउटर या फिर इनर ऑर्बिटल। तो आप बताओगे एक जो डी है वो बाहर वाले यूज हुए हैं, तो आप क्या आंसर करोगे इसके बारे में, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब, अब ये सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, वीक कौन से हैं, ये वाला। तो ये वाली चीज मैं आपको खुद सिखाऊंगी बेटा। तब तक आपको, जब भी आप ये कॉम्प्लेक्स निकालोगे तो आपको 3-4 लिगेंड्स के नाम मैं बता देती हूँ, जब आप करके देखोगे घर पे तो कौन कौन से लिगेंड्स को स्ट्रॉन्ग लेके चलना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको जैसे जो हम बात करें तो साइनाइड हो गया, कोबाल्ट, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, यानी कि कार्बोनिल बोलते हैं जिसको, ये वाला हो गया हमारे पास। इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं इनको क्या लेके चलना है, स्ट्रॉन्ग लेके चलना है। वीक कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, वाटर। वाटर कई जगह स्ट्रॉन्ग आएगा, एक आध नाम में स्ट्रॉन्ग आएगा, अदरवाइज वाटर क्या है, वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। तो ये सारे नाम क्या हैं, वीक लिगेंड है। तो पहले तो जब भी आपको कोई भी नाम दिया जाए तो आप इसकी हेल्प से करके देखना बेटा। आपकी बुक के अंदर एटलीस्ट मतलब अगर हम बात करें तो कम से कम भी 20 ऐसे क्वेश्चंस दे रखे होंगे, मतलब सोल्व करके दे रखे होंगे। ठीक है, तो आपको पहले वो करके देखने हैं, अगर नहीं आए तो मुझे बताना है। फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इसकी ड्रॉबैक्स, फिर ये कहाँ पे फेल हो गया था वो वाली चीज बता के फिर हम CFT स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो आज के लिए इतना ही। वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिसको समझ नहीं आया है।